नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके मेनिया पर। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो हुआ था उसकी आंसर की। यह एग्ज़ाम 26 सितंबर को कंडक्ट हुआ था और 2 शिफ्ट में यह एग्ज़ाम हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। तो मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यह है मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है। फिलहाल मैं इसी की आंसर की आपके साथ डिस्कस करूँगा। आंसर एकदम 101% सही हैं, तो आप इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र मत करिएगा। और यदि आपका एग्ज़ाम इवनिंग शिफ्ट में था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल का आइकन दिया गया है उसको भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल जो पूछा गया था, मॉर्निंग शिफ्ट हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो हुआ था इसमें यह था, हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? और इस सवाल का सही जवाब था 7 जनवरी 1986। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हरियाणा में वन संतोर किस जिले में स्थित है? और आपके विकल्प थे पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर या सिरसा। तो वन संतोर जो है वह यमुनानगर में स्थित है। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। रिक्त स्थान और रिक्त स्थान कुंजी से आप कर्सर को एक रेखा के अंत में पहुंचा सकते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन था और यह क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस से लिया गया है और इसका सही जवाब था होम की प्लस एंड की। ये दोनों की कीबोर्ड पे एक साथ दबाने से कर्सर जो है किसी भी लाइन के एंड में अंत में चला जाता है। चलिए देखिए चौथा सवाल। खालिस्तान सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे न्यूज़लेटर या ब्रोशर्स बनाने के लिए होता है। तो इस सवाल का सही जवाब था डेस्कटॉप पब्लिशिंग। चलिए देखते हैं अगला सवाल। जेनेरिक शब्द रिक्त स्थान हार्डवेयर के किसी टुकड़े से संबंधित है? तो इस सवाल का सही जवाब था डिवाइस, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। बैक स्पेस कुंजी कर्सर के रिक्त स्थान के अक्षरों को मिटाती है, यानी कि कंप्यूटर कीबोर्ड पे जो बैक स्पेस का बटन होता है वह कर्सर के दाएं या बाएं वाले कौन से शब्द को मिटाता है, यह पूछा गया था। तो बैक स्पेस जो बटन होता है कीबोर्ड में वह अपने बाएं साइड के अक्षरों को मिटाता है। तो सही जवाब है बाएं। सातवां सवाल देखिए। व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं ने अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक या अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। ये रिक्त स्थान सर्वर कहलाते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब था नेटवर्क। ये नेटवर्क सर्वर कहलाते हैं। आठवां सवाल देखिए। बस केवल सीपीयू और रैम को जोड़ता है। सवाल में थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। आठवें सवाल में सबसे पहले खालिस्तान आएगा। खालिस्तान बस केवल सीपीयू और रैम को जोड़ता है जिसमें केवल मेमोरी पते होते हैं। तो एड्रेस बस यह काम करता है और सही जवाब है ऑप्शन सी एड्रेस। नौवां सवाल देखिए। यदि हेल्प का कोड 5 है तो बेल का कोड क्या होगा? रीजनिंग का सवाल था और इसका सही जवाब था 4, ऑप्शन बी। 10वां सवाल देखिए। जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को क्या कहा जाता है? और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए बुंदेस्टॉग। ओके, बुंदेस्टॉग कहते हैं जर्मन की विधानसभा को। 11वां सवाल देखिए। शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं? एल्गी का जो स्टडी करते हैं, जिस बायोलॉजी की ब्रांच में, जैव विज्ञान की जिस शाखा में सवालों का अध्ययन होता है उस शाखा का नाम है फाइकोलॉजी। देखिए, माइकोलॉजी में फंगस का अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी में एल्गी का अध्ययन होता है, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन होता है
और बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन होता है, जूलॉजी में जानवरों का अध्ययन होता है। तो इस तरह से बायोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं। 11वां सवाल हो गया है फाइकोलॉजी, इसका सही जवाब है। 12वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो प्रोटॉन का मेल कर रखा है रदरफोर्ड से, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड थे। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक थे, बिल्कुल सही है। फोटॉन के खोजकर्ता एच युकावा, ये गलत है, तो ऑप्शन सी गलत है, यही आंसर होगा क्योंकि इसमें गलत ही पूछा है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है? और आपके विकल्प थे अनुच्छेद 315 नहीं, अनुच्छेद 318 ये भी नहीं है, अनुच्छेद 317 ये भी नहीं है, और ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं। 14वां सवाल देखिए, इनमें से कौन हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य नहीं है? और आपके विकल्प थे कुमारी शैलजा, दुष्यंत गौतम, रामचंद्र जांगड़ या फिर डीपी वस। तो इस सवाल का सही जवाब था कुमारी शैलजा, विकल्प ए। चलिए देखते हैं 15वां सवाल। इंग्लैंड केवल चुनावों के दिन ही स्वतंत्र होता है, यह कथन किसका है? तो रूसो ने यह बात बोली है, तो यह कथन रूसो का है, विकल्प नंबर ए। 15 का सही जवाब विकल्प ए, रूसो। चलिए देखते हैं 16वां सवाल। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल कहा जाता है रेफरेंडम को, तो सही जवाब है रेफरेंडम। दोस्तों, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन या आपके एग्ज़ाम अच्छे नहीं जाते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपकी जीके बहुत स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि हमारे चैनल पे जीके से संबंधित बहुत सारे सवाल जवाब होते रहते हैं और अच्छे स्टैंडर्ड के वीडियो हमारे चैनल पे आते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दी हुई घंटी के आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर करिएगा, तभी आपको हमारे चैनल द्वारा अपलोड किए वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा और आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, पूरा फ़ायदा मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मात्र मुझे इस वीडियो का लाइक एम रखा है मैंने 500 लाइक का, तो आप प्लीज़ ये कंप्लीट करवा दीजिएगा। चैनल आपका अपना ही है, आपकी मदद के लिए बनाया गया है, निस्वार्थ भाव से आपकी हेल्प के लिए ये चैनल है, तो आप इसे अपना समझ के और मेरे टारगेट पूरे करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, 16वां सवाल हो चुका है। 17वां सवाल देखिए, हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो ऑप्शन थे पंचकुला यहाँ पे हैं, दादरी में भी हैं, फरीदाबाद में भी हैं, तो ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ओके, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित स्थानों में हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के लाडवा में सबसे बड़ी अनाज मंडी स्थित है। 19वां सवाल देखिए, गेहूं की फसल बोते समय कितना तापमान चाहिए? तो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस का तापमान गेहूं के लिए अच्छा माना गया है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है, 15 से 18 डिग्री सेल्सियस। 20वां सवाल देखिए, हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही है? नहीं लाई जा रही है पूछा है, तो संयुक्त कटाई जो योजना है यह इस संस्था द्वारा अमल में नहीं लाई जा रही है। 21वां सवाल देखिए, ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा रिक्त स्थान में पंजाब का भाग बना, कौन से वर्ष में? तो वर्ष 1858 में हरियाणा पंजाब का भाग बना। 22वां सवाल देखिए, वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज की आधार इकाई एक रिक्त स्थान है जिसमें सूचना होती है, तो यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब होगा वेब पेज। वेब पेज में ही सूचना होती है। 23वां सवाल देखिए, 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए, तो इस सवाल का सही जवाब था 360। 24वां सवाल देखिए, कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य
रिक्त स्थान को बढ़ावा देना है। तो मार्शल आर्ट एवं लोक कला को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। विकल्प नंबर बी मार्शल आर्ट एवं लोक कला सही जवाब है। 25वां सवाल देखिए, किम्बरेले किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे की खान है इस जगह पे, इसलिए यह प्रसिद्ध है किम्बरेले। ठीक है। 26वां सवाल देखिए, भारतीय दंड संहिता भारत में कब लागू हुई? तो वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता भारत में लागू की गई थी। 27वां सवाल देखिए, भारत का कोई नागरिक युगांडा में हत्या कर देता है, यदि वह भारत में किसी स्थान पर जहां वह पाया जाए, क्या उसे हत्या के लिए विचारित और दोषी सिद्ध किया जा सकता है? तो इस सवाल का सही जवाब था भारत उसे युगांडा को सौंपेगा। ठीक है। आपसी देशों की ये कुछ सहमति है, और अगर कोई दूसरे देश में क्राइम करके आता है तो हमारे देश का यह फर्ज है कि वह उस देश को, उस अपराधी को सौंप दे। 28वां सवाल देखिए, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का कानून कब पास किया? तो यह कानून 5 अगस्त 2019 में पास हुआ था। सही जवाब 5 अगस्त 2019। 29वां सवाल देखिए, जब कोई अपराध किया जाता है तो कौन सी निम्नलिखित क्रिया को पुलिस अपराध की जांच में अपनाती है? और आपके विकल्प थे पीड़ित से संबंधित कानून, बिल्कुल सही है यह विकल्प। विकल्प बी था आरोपी से संबंधित कानून, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, यह इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 30वां सवाल देखिए, पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इस सवाल का जवाब आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट में बताना है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा? तो इस सवाल का सही जवाब था टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहे हैं। अजित डोभाल भी रहे हैं, जयंत दीक्षित भी रहे हैं, शिव शंकर मेनन भी रहे हैं। तो 32वां सवाल देखिए, ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू की गई? तो 2015 में ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत हुई थी। 33वां सवाल देखिए, वल्लयोल नारायण मेनन किस प्रकार की भारतीय नृत्य कला से प्रसिद्ध कलाकार थे? कौन सी भारतीय प्रसिद्ध नृत्य कला के कलाकार हैं ये? वल्लयोल नारायण। तो ये कथकली के नाम से भी आप देख पा रहे होंगे कि साउथ इंडियन नाम है, दक्षिणी भारत से संबंध है। तो कथकली नृत्य का ये प्रसिद्ध कलाकार था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक परिवार में पिता ने केक का हिस्सा लिया जो कि अन्य प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए हिस्से का 3 गुना था। परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जब आप इसको हल करेंगे तो इस सवाल का सही जवाब जो आएगा वह आएगा 10। 35वां सवाल देखिए, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? और आपके विकल्प थे दोमट, नेलली, कैथल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जवाब था इनमें से कोई नहीं। 36वां सवाल देखिए, महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर रिक्त स्थान में आक्रमण किया। तो जिस वर्ष में हरियाणा के थानेसर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, वर्ष था 1014। तो 1014 इसका सही आंसर है। 37वां सवाल देखिए, अंधकार अनुकूलन समय की कमी वाले लोगों में बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इस सवाल का सही जवाब था विटामिन ए। 38th क्वेश्चन, 38वां सवाल देखिए, हरियाणा के पंचकुला जिले में आईटी पार्क कब स्थापित किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब था 2008।
अगला सवाल देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? आप सभी जानते हैं 2005, 15 जून 2005 में यह लागू हुआ था। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। 40वां सवाल देखिए, हितेश की आयु 40 वर्ष और रानी की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 3:5 था? तो इस सवाल का सही जवाब होगा 10 साल पहले, 10 वर्ष पहले। अगला सवाल देखिए, सफेद को नीला कहा जाए, नीले को लाल कहा जाए, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी कहा जाए और बैंगनी को नारंगी कहा जाए, तो मानव रक्त का रंग क्या होगा? तो यहाँ पे मानव रक्त का रंग होगा पीला। देखिए दोस्तों कैसे पीला होगा, क्योंकि हम यहाँ पे लाल को पीला बोल रहे हैं। सवाल में देखिए लाल को पीला बोला जा रहा है, तो यहाँ पे पीला होगा, इस हिसाब से मानव रक्त का रंग। देखिए अगला सवाल, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। यदि सिर की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? तो जब आप इसको सही से हल करेंगे तो इसका उत्तर निकल के आएगा सही जवाब 26। अगला सवाल देखिए, 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो यदि हम 1 से 100 तक आने वाली सभी विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका टोटल आएगा 2500, यानी कि 2500। सही जवाब 2500, 2500। अगला सवाल देखिए, हरियाणा में हाल ही में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया? आपके विकल्प थे 70वां, 71वां, 72वां या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरियाणा में हाल ही में 72वां वन महोत्सव मनाया गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, इनमें से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया? आपके विकल्प थे रोहित शर्मा, विराट कोहली, ए और बी दोनों तथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब था ए और बी दोनों, यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को ही राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखिए, हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो हरियाणा का जब गठन हुआ था उस समय हरियाणा में मात्र 7 जिले थे। चलिए देखिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर पूछे थे, तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। अगला सवाल, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई है? तो कुल 2 आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई है। अगला सवाल देखिए, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ? तो राष्ट्रकूट के समय में यह नामकरण हुआ था एलिफेंटा गुफाओं का। चलिए देख लीजिए अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर मिले? तो हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिले हैं। देखिए अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जहां निर्वासित किया गया था वह स्थान था? तो वह स्थान म्यांमार था। आप सभी जानते हैं बहादुर शाह जफर को म्यांमार में निर्वासित किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो यह अड़यार में स्थित है, ऑप्शन डी। 53वां सवाल देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने यह उपाधि वापस कर दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला सवाल देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल अब किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? देखिए जो अंडमान निकोबार पे सेलुलर जेल है उसका नाम चेंज करके अब क्या किया गया है? तो वीर सावरकर जी के नाम पे इस जेल का नाम रखा गया है, ऑप्शन ए सही जवाब है। दोस्तों यदि आपके किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने हरियाणा एसआई का एग्ज़ाम दिया है तो उसके साथ इस वीडियो को आप व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप के माध्यम से ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो अपने आंसर मिला सकें। और आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके आंसर कितने सही हो रहे हैं। हमारे आंसर की के हिसाब से कितने सवाल आपके सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिन सवालों के जवाब मैं आपसे कमेंट में मांग रहा हूँ उनके जवाब ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए देखिए अगला सवाल,
हरियाणा में राय बहादुर खिताब से कौन सम्मानित हुआ? तो सर छोटू राम जी राय बहादुर के खिताब से सम्मानित हुए हैं। अगला सवाल देखिए, हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा? तो हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को अबुल फजल ने लघु रूप महासागर कहा है। अबुल फजल सही जवाब है इस सवाल का। अगला सवाल देखिए, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? तो जिस स्थान पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया वह स्थान था तरावड़ी। तरावड़ी सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो आचार्य देवव्रत हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। देखिए अगला सवाल, निम्न में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है? आपके विकल्प थे, बाजे भगत हरियाणा के थे। अगला विकल्प, जनरल वीके सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ। अगला विकल्प था, गुलाब चंद्र कटारिया हरियाणा के हैं। और लास्ट विकल्प था, अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हैं। तो ऑप्शन सी जो है, गुलाब चंद्र कटारिया हरियाणा के हैं, यह गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH-10 की अभिनेत्री कौन है? तो यदि आपने यह फिल्म देखी हो तो आपको ध्यान होगा, अनुष्का शर्मा जी ने इसमें एक्टिंग की है। अनुष्का शर्मा इसकी हीरोइन है इस मूवी की। अगला सवाल देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पिता जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है SR बोम्मई। ओके, सही जवाब था ऑप्शन सी, SR बोम्मई। देखिए 62वां सवाल, भारत के लिए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो जिसने भारत के लिए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल जीता है उनका नाम है प्रिया मलिक। प्रिया मलिक सही जवाब था इस सवाल का। अगला सवाल 63वां देखिए, बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का पूरा नाम बताना था और PV सिंधु का पूरा नाम है पूसा वेकेंट सिंधु। चलिए देखते हैं अगला सवाल, खेला होबे शब्द किस राज्य के चुनाव में प्रसिद्ध हुआ? तो खेला होबे यह एक बंगाली शब्द है, तो ऑब्वियस सी बात है बंगाल में ही प्रसिद्ध हुआ होगा। खेला होबे बंगाली भाषा का शब्द है, मतलब खेल हो गया। खेल हो गया मतलब धोखा हो गया। ओके, इस तरीके से इसका मीनिंग निकलता है। अगला सवाल देखिए, आकाशवाणी के निर्देशक 2021 में कौन हैं? तो आकाशवाणी के निर्देशक जो हैं उनका नाम है N वेणुधर रेड्डी। ओके, 66वां सवाल देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खदरी हैं। यहाँ खदरी से क्या अभिप्राय है? तो खदरी उनका सरनेम है, ऑब्वियस सी बात है गोत्र का नाम है। विकल्प बी सही जवाब था, गोत्र का नाम। अगला सवाल, हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं श्रवण कुमार गर्ग। अगला सवाल देखिए, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम में हैं? तो वे हैं 18वें राज्यपाल। ओके, 18 बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, उत्तराखंड राज्य में कौन ऐसे मंत्री हैं जिनका संबंध हरियाणा से है? तो ये सवाल का उत्तर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। एक दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका सही उत्तर आपने क्या लिखा है। 70वां सवाल देखिए, और इसका जवाब भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। 70वें सवाल में, हरियाणा के ऐसे कौन से सांसद हैं जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई है? करंट अफेयर्स का सवाल है। चलिए 71वां सवाल देखिए, हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता क्या है? वे उच्च शिक्षित हैं, वे पहले भी गृह मंत्री रह चुके हैं, वे अविवाहित हैं, वे पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। तो इनकी विशेषता है कि वे शिक्षित हैं, उच्च शिक्षित हैं
और वे अविवाहित हैं। तो ए और सी इस सवाल का सही जवाब है। 72वां सवाल देखिए, इनमें से कौन भारत के गृह मंत्री नहीं रहे हैं? तो जगमोहन जो हैं वह भारत के गृह मंत्री नहीं रहे कभी भी। सही जवाब था जगमोहन। चलिए देखिए अगला सवाल, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नॉर्थ ब्लॉक में भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्यालय है। होम मिनिस्ट्री का जो हेडक्वार्टर ऑफिस है वह नॉर्थ ब्लॉक में है। अगला सवाल देखिए, ऐसा या ऐसी कौन सी या कौन सा नेता या नेत्री हैं जो पहले गृह मंत्री रहा है या रही हैं, बाद में देश का प्रधानमंत्री या रही हैं या रहा है? मतलब पहले गृह मंत्री बना हो बाद में प्रधानमंत्री बना हो, तो इंदिरा गांधी जी सही जवाब था इस सवाल का। 75वां सवाल देखिए, इनमें से कौन हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है? और इस सवाल का जवाब भी आप लोगों से मैं कमेंट में चाहूंगा, जरूर से कमेंट करिएगा उत्तर अपना इस सवाल का भी। अगला सवाल देखिए, बकरी का वैज्ञानिक नाम। तो बकरी का जो साइंटिफिक नेम है वह है कैपरा एग्रेसस हिरस्कस। चलिए देखते हैं 77वां सवाल, हरियाणा में कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं मगर पुलिस जिला है? तो वह जिला है हांसी। अगला सवाल, हरियाणा पुलिस की भर्ती में पीएसटी शब्द का क्या अर्थ है? हरियाणा पुलिस की भर्ती में पीएसटी शब्द का क्या अर्थ है? तो यह है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि आपको पीएसटी की फुल फॉर्म बतानी थी और फुल फॉर्म है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। चलिए देखते हैं अगला सवाल, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष काल हैं। काल नहीं है, यहाँ पे कौन आना चाहिए, कौन है, मिसप्रिंट हो गया। यानी कि हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, नाम बताना था। तो नवराज सिद्धू हैं पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष। सवाल नंबर 80 देखिए, हरियाणा के किस भूतपूर्व डीजीपी की मृत्यु हाल ही में हुई है? तो लक्ष्मण दास जी की मृत्यु हाल ही में हुई है। सही जवाब था लक्ष्मण दास। चलिए देखते हैं अगला सवाल, हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? तो मोटो में है सेवा सुरक्षा और सहयोग। हरियाणा पुलिस का मोटो है सेवा सुरक्षा सहयोग। अगला सवाल देखिए, परमेश्वर में कौन सा समास है? हिंदी का सवाल था, हिंदी व्याकरण से संबंधित। तो परमेश्वर में कर्मधारय समास है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उसे क्या कहते हैं? तो उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक, बिल्कुल सही जवाब था यौगिक। चलिए देखते हैं अगला सवाल, मुहावरे का अर्थ बताइए। छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, ये तो गाना भी है बहुत फेमस। तो इसका मतलब होता है अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद मिलना, जो उस लायक नहीं है वो, और उसको वो पोस्ट या वो नौकरी या वो ओहदा या वो पद मिल जाए, उसी को कहा जाता है छछूंदर के सर पे चमेली का तेल। ओके ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85, 85वां सवाल देखिए, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण बताइए। विशेषण बताना था एडजेक्टिव। विशेषण मतलब जो शब्द किसी की विशेषता बताए। तो विशेषण का बहुत अलग अलग प्रकार होता है और इसमें परिणामवाचक विशेषण है। तो सही जवाब था परिणामवाचक। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 86, 86वां सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है?
तो देखो, कर मानी हाथ भी होता है, कर मानी टैक्स भी होता है, कर मानी किरण भी होता है, लेकिन कर का मतलब कर्म नहीं होता। तो सही जवाब था कर्म। ओके। अच्छा दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप सभी प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत मेहनत होती है यार वीडियो बनाने में। और आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चैनल के माध्यम से, जीके के माध्यम से। और जो भी दोस्त या रिश्तेदार ने आपके या आपकी किसी जानकार ने यह परीक्षा दी है हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर की, जो 26 सितंबर 2021 को हुई है, तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करिए ताकि वो अपने सवाल जवाब मैच कर पाए। और मैं इसके बाद कोशिश करूंगा कि शाम को जो शिफ्ट हुई, इवनिंग शिफ्ट, उसके भी उत्तर दूंगा। तो उसके उत्तर यदि आपको देखने हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब के साथ साथ बगल में दी हुई बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही हम आंसर मिल जाए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। विश्वामित्र का संधि विच्छेद करना था, और विश्वामित्र में संधि विच्छेद करने पर आपका संधि विच्छेद बनेगा विश्व घन मित्र। ओके, तो सही जवाब था विश्व घन मित्र। चलिए इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल देख लेते हैं। तो इंग्लिश से जो सवाल आए थे, 88वां सवाल, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, शी वॉज मैरिड, ब्लैंक स्पेस, एन अर्ली एज। तो यहां पे आएगा इन। वैसे देखा जाए तो ऑप्शन सी भी सही हो सकता है, एट। एट मेरे हिसाब से ज्यादा सही है, बाकी यहाँ पे इन लिखा है टेक्निकल टीम ने, तो देख लेना। वैसे मेरे हिसाब से एट होना चाहिए। शी वॉज मैरिड एट एन अर्ली एज। ओके, अगला सवाल देखिए। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडवर्ब, और सेंटेंस था हिज हॉर्स रन्स डैश ऑफ ऑल इन द ग्रुप। तो यहां पे सही जवाब होगा स्लोवेस्ट। विकल्प ए इसका सही जवाब है, स्लोवेस्ट। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। इफ देयर इज नो एरर, मार्क योर आंसर एज नो एरर। तो सेंटेंस दिया गया था और उसके 4 भाग दिए गए थे। आपको बताना था कि गलती कौन से भाग में है। देखिए सेंटेंस क्या था, वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर, ये था भाग पहला ए। फिर भाग दूसरा था विद द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट आर, तो यही गलती थी। सेकंड ऑप्शन में कैबिनेट के बाद आर नहीं आएगा क्योंकि कैबिनेट एक समूह है और यह प्लूरल नहीं है, सिंगुलर काउंट होगा। कैबिनेट ग्रुप हो गया है, तो कैबिनेट के बाद आर जो है ये गलत लगा दिया, तो यही गलती थी। ऑप्शन बी सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 91 सवाल देखिए। चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। डू यू वांट डैश हेल्प। तो यहाँ पे जो खालिस्तान में शब्द आएगा वह आएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी शब्द यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 93। 92, चूज द करेक्ट डिटरमाइनर। ब्लैंक नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो यहां पे आएगा ऑप्शन सी, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। 93 सवाल देखिए, गणित से था। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया, तो गलती से उसने उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर लिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक था।
तो दी गई संख्या ज्ञात करनी थी और इस सवाल का सही जवाब था 480, विकल्प बी 480। अगला सवाल देखिए, किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी जिससे उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए। तो इस सवाल का सही जवाब था 91/11%। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करिए। तो आगे जो श्रृंखला में आएगा वह आएगी संख्या 336। 336 सही जवाब था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न संख्या सबसे छोटी है। तो देखिए आपको दे रखा था 12/13, 14/19, 17/16, तो 17/21 और 25/26। ओके, तो सबसे छोटा ज्ञात करना था और इस सवाल का सही जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपका क्या जवाब आया। उसके बाद मैं आपको कमेंट में इसका सही जवाब बताऊंगा। पहले आप मुझे बताइए कमेंट करके। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से 51,234 में क्या जोड़ा जाए। निम्नलिखित में से 51,234 में क्या जोड़ा जाए जिससे वह 9 से भाज्य हो जाए, मतलब 9 से इसका भाग चला जाए। क्या जोड़ें इसमें ऐसी संख्या। तो इसमें 3 जोड़ा जाएगा। 3 जोड़ने पे जो संख्या मिलेगी वह 9 से भाज्य होगी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस में होता है। साउंड वेव्स की वेलोसिटी जो होती है वह सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। तो सॉलिड यानी ठोस, ठोस इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी ठोस। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आपके विकल्प थे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला और लकड़ी। तो लकड़ी जो है यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन वे होते हैं जिनमें बहुत लंबी हजारों सालों की प्रक्रिया से दफन होने के बाद वायुदाब के कारण, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये जीवाश्म ईंधन होते हैं जो जीवों के और सड़े गले पदार्थों के गलने पे, सड़ने पे जमीन के बहुत गहराई में बनते हैं, तो वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। लकड़ी जो है ये सही जवाब था। चलिए 100वां सवाल, लास्ट सवाल देख लीजिए। कंकाल की सबसे लंबी हड्डी। तो दोस्तों हमारे पूरे शरीर में, मानव की पूरी बॉडी में जो सबसे बड़ी, लंबी और सबसे भारी और सबसे मजबूत, ये सब इसकी विशेषताएं होती हैं। ये होती है फीमर बोन। फीमर बोन कहाँ होती है भाई शरीर में। ये हमारी जांघ के अंदर, हमारी जांघ के अंदर होती है। ठीक है, तो फीमर बोन, इसको हम थाई बोन भी बोलते हैं। सबसे भारी होती है, सबसे लंबी होती है, सबसे मजबूत भी होती है। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ हो कमेंट करके पूछिए, ज़रूर से रिप्लाई मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका अपना चैनल है, आपके हित के लिए बनाया गया है, बिल्कुल फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए। मैं मिलता हूँ अगली आंसर की में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।